साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आज दृष्टि मैगजीन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से आपको लगभग 2 प्रश्न करंट अफेयर के मिलेंगे। पुरस्कार और सम्मान देखेंगे। पुरस्कार और सम्मान एक ही क्लास में इसको कवर करेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार सभी एक ही क्लास में इसको देखेंगे और यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पहला है, अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 2023 अगस्त 2025 में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रयागराज के साहित्यकार डॉक्टर विजयानंद तिवारी को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोरोना तथा अन्य कविता के लिए प्रदान की गई। अगला पुरस्कार है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार एवं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024। 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2024 में इस पुरस्कार के विजेता हैं अरविंद मेहर उड़ीसा। कई लोग हैं तो इससे प्रश्न कम पूछ सकता है आपसे। इसमें क्या पूछ सकता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर जो है हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला है सांसद रत्न पुरस्कार 2025। जुलाई 2025 में कितने 17 सांसदों तथा 2 सदस्यीय समितियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन समारोह में 4 विशेष पुरस्कार भर्तृहरि महताब बीजेपी उड़ीसा, एनके प्रेमचंद्र आरएसपी केरल, सुप्रिया सूले एनएफसी महाराष्ट्र से, श्रीरंग अप्पा शिवसेना से थे, इनको जो है दिया गया। अन्य पुरस्कार सांसदों में स्मिता उद्धव बीजेपी। तो ये जो पूछने का बहुत कम चांस रहता है, ये जो पुरस्कार दिया गया है सांसदों को, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024। ये किसे प्रदान किया गया, चलिए देख लेते हैं। 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 3 श्रेणियां हैं। विदेश में भारतीय मिशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा जिले में कुल 34 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विदेश में भारतीय मिशन श्रेणी, मिशन का नाम है भारतीय उच्च आयोग, क्या है, उच्च आयोग सिंगापुर स्वर्ण। भारतीय महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क यूएसए रजत पुरस्कार। भारतीय वाणिज्य दूतावास वंगनूर कनाडा का पुरस्कार दिया गया है। राज्य में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पुरस्कार, मध्य प्रदेश को रजत, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल को कांस्य दिया गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा स्वर्ण पुरस्कार पाया है। किसमें, एक जिला एक उत्पाद वाले में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र और पंजाब को। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को भी स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, जम्मू कश्मीर को। जिले में अगर आएंगे तो गुंटूर आंध्र प्रदेश मिर्च के लिए स्वर्ण पुरस्कार। रत्नागिरी महाराष्ट्र अल्फांसो आम के लिए इसको दिया गया है। महाराष्ट्र में नागपुर संतरा। पुलवामा जम्मू कश्मीर में केसर रजत के लिए। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश काला नमक चावल के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौन सा कास्ट दिया गया है। अमरावती महाराष्ट्र मंदारिन संतरा। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश काजू के लिए कांस्य दिया गया है। श्रेणी बी में देख लेते हैं तो बापलता आंध्र प्रदेश चिराला सिल्क साड़ी। विजयनगर आंध्र प्रदेश गोगली बीड़ा। तिरुपति आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर कॉटन साड़ी स्वर्ण पदक। अगला पुरस्कार है शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार जारा चौधरी को प्रदान किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार उनकी पहली संस्मरण पुस्तक द लकी ओंस के लिए दिया गया है। पहली संस्करण द लकी ओंस के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। हिंदी भाषा में इस पुरस्कार हेतु पार्वती तिर्को को उनकी कविता संग्रह फिर उगना हेतु दिया गया था। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी को उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय ऑफ बिकेम द बुद्ध हेतु प्रदान किया गया था। किसको किसको किया गया है, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को उनकी कविता से फिर उगना, और अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोठारी को सिद्धार्थ एंड द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। उर्दू के लिए नेहा रूबान को उपन्यास मजरूलल
क्या है? मजहरुल हक, तारीख आज़ादी हिंद, हिंद का परामर्श करदा कायद हेतु दिया गया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा सुशील शुक्ल को उन्हें लघु कहानी संग्रह 1/12 के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा एमपी के संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फैक्ट के लिए दिया गया। संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को उनकी कविता बाल विश्वन के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 आजीवन उपलब्ध लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय वरिष्ठ वैज्ञानिक को जो है प्रदान किया गया था। अगला है रक्षा अलंकार पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू भारतीय सेना में, मेजर मंजीत भारतीय सेना। कीर्ति चक्र मरणोपरांत राइफल रवि कुमार भारतीय सेना कर्नल हरप्रीत, इन लोगों को दिया गया था। अगला पुरस्कार क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार उत्कृष्ट पुरस्कार 2024। देख लीजिएगा इसको आप लोग, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना कम है। अगला पुरस्कार 23वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार, ठीक है, ये भी बहुत कम पूछने के चांस है। मैक्रेगल मेमोरियल मेडल पुरस्कार, ये भी नहीं पूछेगा। अगला है 34वां सरस्वती सम्मान 2024, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्या किसको मिला? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत के लिए प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? हिंदी में सैयद हैदर राजा एक अप्रितम कलाकार की यात्रा, मदन सोनी यशोधरा दालमिया जो है मूल लेखक थे इसके। अंग्रेजी में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ड ऑफ उर्दू गज, अनीसपुर रहमान विभिन्न कवियों का संग्रह। पद्म पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म विभूषण से सम्मानित 7 व्यक्ति इस प्रकार कौन कौन से हैं? पहले हैं दोरू नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना, न्यायमूर्ति सेवन जगदीश सिंह खेहर लोक मामले चंडीगढ़, कुमुदनी रजनीकांत लखिया कला गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन कला कर्नाटक, एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए केरल से थे, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग जापान, शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला और बिहार, कला संबंधित बिहार। पद्म विभूषण से ये कौन से थे? पद्म विभूषण से सम्मानित 19 व्यक्ति इस प्रकार हैं। ठीक, तो याद रखिए, ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछता है। उत्तर प्रदेश से अगर कोई है तो वहां से आपसे पूछ सकता है। 14वां है उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश से राम बहादुर राय पत्रकारिता साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी रितंबरा सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से हैं। जो उत्तर प्रदेश से है वहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बाकी ठीक है, चलिए। विज्ञान आशुतोष शर्मा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये पद्मश्री दिया गया है इनको। ठीक, ये भी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से, इनको भी याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और श्याम बिहारी अग्रवाल कला उत्तर प्रदेश से हैं। सोनिया नित्यानंद ये भी उत्तर प्रदेश से है मेडिसिन में। सैयद अनाउल हसन साहित्य एवं शिक्षा, ये भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। जितने उत्तर प्रदेश वाले हैं वो आप लोग देखिएगा। सत्यपाल सिंह, ये भी खेल से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। नारायण भुलाई भाई मरणोपरांत लोक मामले, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए देख लेते हैं अगला। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों एवं झांकियों को पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित शीर्ष झांकी राज्य एवं संघ में उत्तर प्रदेश। शीर्ष झांकी किसकी? उत्तर प्रदेश। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर किसको दिया गया है शीर्ष पुरस्कार झांकी में? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है महाकुंभ। थीम था सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी में जम्मू एवं कश्मीर राइफल दल को। लोकप्रिय पसंद श्रेणी के शीर्ष झांकी पुरस्कार गुजरात और स्वर्णिम भारत एवं विकास ने जीता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 में बाल साहित्य सम्मान
सुभद्रा कुमारी चौहान महिला एवं बाल विकास सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ, सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर आरती सरस्वत सहारनपुर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 21 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी रचनाएं। चौंतीसवां व्यास सम्मान 2024। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 क्या है? सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी तथा गुजरात। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य किसमें? द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसको प्रदान किया गया। उड़ीसा नंबर 1 पर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, पुडुचेरी 3 और गुजरात। सर्वश्रेष्ठ जिला देख लेते हैं तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, दलाई त्रिपुरा उत्तर पूर्व क्षेत्र का है, बांदा उत्तर प्रदेश तथा गंदरेब जम्मू और कश्मीर का है। इंदौर और मध्य प्रदेश भी देख लीजिएगा, बालाघाट उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुलमपारा जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात में है। अगला द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं, क्या अन्य पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। 16वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश प्रसून जोशी संजीवना बंसाली को दिया गया है। पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में MS स्वामी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर एडमोला एंड एडनलेस। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको? नितिन गडकरी को दिया गया है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार, ये पूछने का चांस बहुत कम है। ये पूछ सकता है लता दीनानाथ मंगेशकर कुमार मंगलम बेटा को। अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को, स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता। संगीत कला निधि पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास, पूछने का चांस कम है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यापी को। 17 लाइफ टाइम अचीवमेंट पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध। तो यही इतना राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट था, और एक दो और भी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पर। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मध्य प्रदेश। मैथिली सर ये भी नहीं पूछेगा, इंदिरा गांधी ये भी पूछने के चांस नहीं। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत दिया गया है। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 मुंबई में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता है। बाकी और कोई इसमें इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं है। चलिए आते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए 1 से 2 प्रश्न आपको राष्ट्रीय से मिल सकता है और एक प्रश्न लगभग अंतरराष्ट्रीय से मान के चलिए, तो लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको पीसीएस में करंट से यहाँ मिल सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। चलिए पहला पुरस्कार देखते हैं। 67वां रेमन मैग्से पुरस्कार 2025। 31 अगस्त 2025 को ये पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 व्यक्ति संगठनों को प्रदान किया गया है। पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार कौन से हैं? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल गंगोली भारत, इसको फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत। अगला है साहिना अली मालदीव। अगला है फ्लाविनियो एंटोनियो एल, ये फिलीपींस से हैं। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, ये भारत के, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग याद रखिएगा कि रेमन मैग्से पुरस्कार 2025 में भारत को किसको मिला है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। अगला पुरस्कार है इक्वेट पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष भारत के कर्नाटक स्थित बीबी फातिमा स्वसहाय संघ को पुरस्कार हेतु चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि UNDP भारत के कर्नाटक में
बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ द्वारा इसको, इस समूह को जो है पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। ये भी जो है महाराष्ट्र के वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो वर्षा देश पांडे जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025। थाईलैंड की ओपला सुचारू चुवांगसरी ने यह खिताब जीता है। इसका फाइनल हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया था। यह खिताब जीतने वाली पहली थाई महिला है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यह भी महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न लगातार पीसीएस में देखने को एक आध साल गैप करके मिलता ही है। 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भास्थी द्वारा अनुमोदित लघु कथा संग्रह हार्ट लैब को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और मिला किसको है, कर्नाटक की लेखिका है बानू मुश्ताक द्वारा दीपा भास्ती द्वारा अनुमोदित लघु संग्रह हार्ट लैब को प्रदान किया गया है। हार्ट लैब को कन्नड़ भाषा में अनुमोदित की गई यह पहली पुस्तक है। क्या है? पहली पुस्तक है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक है जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्ट लैब यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है। तो ये सब पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला पुरस्कार देखिए, या तो आपसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार या रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इस 3-4 में से एक पुरस्कार आपको 100% पूछेगा ही। तो अगला भी महत्वपूर्ण है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा में प्रो पब्लिक, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट, स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट, खोजी पत्रकारिता, स्टाफ ऑफ राइटर, राष्ट्रीय रिपोर्टर, स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीम जर्मन, अंतरराष्ट्रीय में डेक्लेम वॉल्स, स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025। सोरमिया घारवी, ट्यूसिनिया बंटपुका। तो आप ये रखिए, गोल्डमैन पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है तो पूछने के चांस कम है। अगला पुरस्कार क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा विजेताओं की इस प्रकार घोषणा की गई है। तो एमसी बोकर कार्डनिस, गैब्रियल पॉन लूकी, माधव गाडविल, सोनिया, ये सब ब्राजील। और भारत के कौन है? माधव गाडविल, लाइफ टाइम अचीवमेंट भारत। 32वां आर एक्सप्रेस फीड अवार्ड, ये सब पूछने के चांस बहुत कम है। अगला है द मोहम्मद माइगा प्राइज ऑफ अफ्रीकन इन्वेस्टिंग जर्नलिस्ट, और ये भी पूछने। अगला है 73वीं मिस यूनिवर्स का किताब, डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनी है केजर थेंगिनी, 24 की है। ठीक, हम लोग 25 का भी देख लिए हैं। अगला है बुकर पुरस्कार 2024 है, हम लोग अभी इस साल का भी देख लिए हैं, तो पूछने की संभावनाएं कम है। और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, 13 मई 2025 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ब्राजील के वैज्ञानिक डॉक्टर मरियांगेल हंगरिया को प्रदान किया गया है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता मिस इस्टोनिया एलिजा रैंडम को यह किताब दिया गया है। अगला है फ्रेंड डेरिगंटन सैंड मास्टर अवार्ड, सुदर्शन पटनायक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आइए उसको देख लेते हैं।
मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई भारत के जन्मी भारतीय अमेरिकी कैथलिक सैंड्रा नील ने यह खिताब जीता है। बाकी और कुछ इसमें इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं है। चलिए देखते हैं फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार से एक प्रश्न हो सकता है मिल जाए, हर साल तो नहीं आता है, एक आध साल इसको पूछ लेते हैं। क्या है? 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 इस कब प्रदान किया गया? 1 अगस्त 2025 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल हिंदी, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। ठीक, ये महत्वपूर्ण है 12th फेल। ठीक, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार राखी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी, निर्देशक करण जौहर। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरण मूल्यों पर बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम बहादुर हिंदी, निर्देशक मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है कटहल, ये जयपुर मिस्ट्री, निर्देशक यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल टू मराठी की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो शाहरुख खान, फिल्म जवान, और विक्रांत मैसी, फिल्म 12th फेल। ठीक, ये भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय राघवन, फिल्म पुक्कलम मलयालम की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री उर्वशी, फिल्म उल्लू झुक्कू मलयालम। फिल्म नहीं पूछेगा, मतलब अगर पूछ भी लेता है तो याद रखिएगा। पार्श्व गायक और पार्श्व गायिका शिल्पा राय, एस रोहित। अगला है 18वां कांस्य फिल्म महोत्सव 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाम डी ओर का पुरस्कार एंड सिंपल एक्सीडेंट ईरानी फिल्म है, निर्माता ये ईरानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोर, फिल्म द सीक्रेट एजेंट। अगला है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजन किया गया था इसका। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रू जॉर्ज वार्डी, फिल्म द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडसन, फिल्म अनोरा। तो इतना ही इसमें याद रखिएगा। लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट इस श्रेणी की निर्देशित एडम जे ग्रेस की भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। किसको? अनुजा को। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अगला है 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025। यह पुरस्कार वितरण लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना कम है। 5वां फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ द रेलवे मैन, अभिनेता सीरीज राजकुमार राव, गन्स एंड गुलाब्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा मनीषा कोइराला। फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेब अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेब ओरिजिनल इम्तियाज अली, अभिनेता ये है। अगला है 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। उनकी पहली फिल्म दिव्यांका, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है। तो हमारे सभी पुरस्कार लगभग इसमें कवर हो गए हैं, और जो कुछ बचे हैं एक दो इम्पोर्टेंट उसको भी देख लेते हैं। क्या है? 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा आयोजित गोवा में इसका आयोजन किया था। ओपनिंग फिल्म बेटर मैन ये 24 की है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देख लीजिएगा। अगला है महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025। किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलाशस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज भगवान, फिल्म होम बाउंड।
69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 रणबीर कपूर अभिनेता में, अभिनेत्री में आलिया भट्ट, निर्देशक विनोद विधु चोपड़ा और फिल्म 12th फेल। तो हमारे सभी अवार्ड इसमें जो है कवर कर लिए गए, जितने पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से संबंधित हैं सब इसमें जो महत्वपूर्ण थे वही आपको कराया गया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न टीसीएस में भी मिलेगा और आगे एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को यहाँ से मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या कहते हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।